Hello, bachcho, let's read a given question. The question says a soap bubble having surface tension T is charged to a maximum surface density of charge sigma when it is just going to burst. Its radius r is given by option A, r equals to sigma square upon 8 pi naught into T. Option B, r equals to 8 pi 8 epsilon naught T upon sigma square. Option C, r equals to sigma upon under root 8 epsilon naught T. Option D given r equals to under root 8 pi epsilon naught T by sigma. So basically यहाँ पे we need to understand कि these are the sigma epsilon naught values that has been given to us, and यहाँ पे we have to find के value क्या होगी r की. So as a key concept we must understand about the electric pressure exerted by charge, right? So यहाँ पे अगर हम बात करें, let's suppose we have a body, and in this body we can say we have a uniformly distributed charge over here having surface charge density as sigma. तो ये जो चार्जेस हैं इट एक्सर्ट्स, क्योंकि हमें पता है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, हर जगह से आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकाल रहे होंगे, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ हैं. सो इट विल बी एक्सर्टिंग अ प्रेशर, क्योंकि आपस में ये सारे ही बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, राइट? एंड ड्यू टू रिपल्शन इट विल एक्सपीरियंस अ प्रेशर, एंड उस प्रेशर को वी कैन से इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? वी नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो ये होता है सिग्मा. सिग्मा इज नथिंग बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज बीन गिवन सिग्मा, and epsilon naught is the permittivity of free space, right? So ये expression we have already studied and derived. तो यहाँ पे just we need to remember the expression, ठीक है? So यहाँ पे also we can say from this, apart from this we have to have a basic understanding of surface tension. Also अगर हम बात करें soap bubble की, so we know कि for a soap bubble we consider two surfaces, right? अब यहाँ पे we say कि जो pressure inside है and this is pressure outside. अब यहाँ पे वी कैन से जो एक्सेस प्रेशर आता है इट्स का एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड, दैट इज पी आई माइनस पी नॉट विल बी इक्वल्स टू 4t बाई आर. एंड वी ऑल्सो नो कि जो सरफेस टेंशन की फोर्स होती है इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सरफेस, राइट? सो यहाँ पे अगर हम बात करें इस सोप बबल के लिए, तो सरफेस टेंशन की फोर्स जो एक्ट करेगी अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू पी नॉट, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? नाउ एज पर द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड के रेडियस क्या होगा जब इट इज गोइंग टू बर्स्ट, राइट? सो यहाँ पे जैसे कि हमने इसे चार्ज दिया, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज दिया या फिर नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है? लेट्स से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, सो इसकी वजह से जो फोर्स जो प्रेशर इसके ऊपर आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज पीई हम लिख देते हैं, इट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और बाहर से एक प्रेशर लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट इज 4t बाय आर, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी कि जब ये बबल बर्स्ट करने वाला होगा, जस्ट अबाउट टू बर्स्ट, इन दैट सिनेरियो ये दोनों का इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट? एंड वी कैन से पीई विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन. सो हम जस्ट क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू 4t बाय आर. अब यहाँ से r की वैल्यू हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 8t epsilon naught by sigma square. So this will be the radius before, just before the bubble is bursting. So option B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.